हेलो दोस्तों, आप जब भी अंडमान ट्रिप प्लान करते हैं, आप घूमने जाते हैं पोर्ट ब्लेयर, रोज आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड। ज्यादा से ज्यादा आप बाराटांग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आपको लगता है कि अंडमान में बस घूमने के लिए यही है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। अंडमान में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। ये तो कुछ खास जगह है जहाँ आप जाकर आते हैं। इसके अलावा भी अंडमान में छुपी हुई कुछ जगह रह जाती है जहाँ नेचुरल ब्यूटी का अपार भंडार है। दिखने में इतने प्यारे नज़ारे लगते हैं कि आपका मन मोह लेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ है और यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए और ये हमसे छूट कैसे जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं नॉर्थ अंडमान के बारे में, जहां आपको पता लगेगा कि नॉर्थ अंडमान में घूमने के लिए कहां जाना चाहिए। आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में देखा या सुना है जो एक पतली रेत की पट्टी से दो आइलैंड को जोड़ता हो? नहीं सुना है? आपको यहाँ मड वोल्केनो भी देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ अंडमान एक हिडन आइलैंड है। यहाँ क्या क्या छुपा हुआ है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस आइलैंड ने अपने आप में क्या क्या समेट रखा है। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी आपको और आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपने अंडमान में क्या मिस कर दिया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप नॉर्थ अंडमान में एंटर करोगे और पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग की तरफ जाओगे तो आपको मिलने वाली है एक चेक पोस्ट, जिसमें एंट्री सुबह 6 बजे होती है। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे जरावा ट्राइबल एरिया में, जहां आपको जरावा ट्राइबल के आदिवासी लोग मिलेंगे। मगर आपको गाड़ी से उतरना नहीं है और ना ही अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलना है। आप इस एरिया में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते हैं। सख्त मनाही है यहाँ पर वीडियो और फोटोग्राफी करने की। बाद में पता चले आप मना करने के बावजूद भी फोटो क्लिक करने गए हो और बाद में वापस ही नहीं आए, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं। आप इन्हें अपनी आँखों से देखिएगा, लेकिन वीडियो और फोटोग्राफी बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही आप जरावा एरिया क्रॉस करेंगे तो आपको फेरी लेनी होगी, जो आपको पहुँचा देगी बाराटांग आइलैंड पर। बाराटांग में आप मिट्टी के ज्वालामुखी देख सकते हो, जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे मिट्टी के ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे, जिसे मूद वोल्केनो भी कहते हैं। आप भी इन्हें जरूर देखिएगा। ये दिखने में बहुत ही रोचक लगते हैं। मन करता है इन्हें छू कर देख लें, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ दूर से ही देखना है। दूर से देखिएगा, फोटो क्लिक करवाइएगा और थोड़ा समय इन वोल्केनो के साथ बिताइएगा। इसके बाद देखने के लिए चल देना है आपको चुना पत्थर की गुफाएं, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। सुना तो पहली बार ही होगा आपने कि चुना पत्थर भी अपने आप अपनी गुफा बना लेता है। आपको चुना पत्थर गुफा में जाने के लिए सदाबहार के जंगलों से होकर गुजरना होगा, जिसका सफर बहुत ही रोमांचक होता है और खूबसूरत सा लगता है। आप यहाँ जाओगे तो आपको चुना पत्थर से बनी खूबसूरत गुफाएं देखने को मिलेंगी। पत्थरों ने कई तरह की आकृतियों का आकार ले रखा है। कुछ हाथी के सूंड की तरह दिखाई देंगी तो कोई शंख की तरह। आप इनको जैसे देखना चाहेंगे वैसे दिखाई देंगी आपको। अगर आप गाइड करते हैं तो आपको इनके बारे में बहुत सही और अच्छे तरीके से आपको जानकारी देंगे। आपको इन्हें छूना नहीं है, बस दूर से देखना है, फोटोएं लेनी है और वीडियोग्राफी कर लेनी है। ये लाइमस्टोन चमकते हुए नजर आते हैं, आपको वीडियो में भी चमकते दिखाई दे जाएंगे। तो आप यहाँ पर बहुत सारी फोटोएं क्लिक कीजिएगा और आपका एक शौक और पूरा हो जाएगा। यदि आपको जंगल में घूमने का शौक है तो वो भी यहाँ पूरा होने वाला है। आपको थोड़ा ट्रैक करके जाना होगा। यहाँ पर जंगल से होकर रास्ता गुजरता है, तो वो भी आपके लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। जब आप गुफाएं देखने जाते हैं तो आप मैंग्रोव वन के सकरे सकरे रास्तों से होकर गुजरते हैं। जब आपकी बोट मैंग्रोव वन के पास से गुजरती है तो जो नजारा देखने को मिलता है दिल छू जाता है। और जब वापस आते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर लकड़ी का पुल, जिस पे चलकर भी आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ पर बैठने के लिए छोटी सी झोपड़ी और सीट भी बनाई हुई है, तो आप थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। रास्ते में आपको कुछ खाने वाने को तो नहीं मिलेगा, पर ठंडा ठंडा नींबू पानी या कोकम शरबत जरूर मिल जाएगा। आप इसे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप पहुँच जाइएगा डिगलीपुर। बाराटांग से डिगलीपुर यदि आप रोड से आते हैं
तो आपको पहुंचने में लग जाएंगे 5 से 6 घंटे। वहां जाकर आप प्रिस्टीन बीच रिजोर्ट में खाना खाकर रोज स्मिथ आइलैंड के सपनों में खो जाना। फिर सुबह नाश्ता पानी करके निकल जाना रोज एंड स्मिथ आइलैंड देखने के लिए। इस आइलैंड का जो नजारा है वो तो बस आप अपनी आंखों से ही देखिएगा, हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इतना प्यारा नजारा है कि कुछ शब्द ही नहीं है। ऐसा लगता है दो अलग अलग समुद्र बिछड़ते हैं और मिलते हैं। जब लो टाइड हो जाती है तो बीच में रास्ता बन जाता है। सफेद रेत का ये रास्ता इतना खूबसूरत लगता है कि देखकर बहुत सुकून मिलता है आँखों का। आप यहाँ पर ढेर सारी फोटो क्लिक कीजिएगा। जब हाई टाइड हो जाती है तो ये रास्ता छुप जाता है समुद्र की लहरों के नीचे। लो टाइड में तो आप इस रास्ते पर चल भी सकते हैं और खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। यदि आप ड्रोन शूट लेते हैं तो आपको ऊपर से दिखाई देगा बिल्कुल नीला समंदर और बीच में बनी हुई व्हाइट रेत की पट्टी बहुत शानदार व्यू देती है। तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। ये एक ऐसा आइलैंड है जो कभी मिल जाता है तो कभी बिछड़ जाता है, जैसे इनका पेचअप ब्रेकअप चलता ही रहता है। यहाँ पर आप फूलों वाली ड्रेस ले जाकर बहुत सारी रोमांटिक फोटो क्लिक कीजिएगा और अपनी ट्रिप को यादगार बनाइएगा। आपने समुद्र को मिलते बिछुड़ते कभी नहीं देखा होगा। ये देखकर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इसका राज। लो टाइड में आप इन पर चले जा। लो टाइड में ये दूर दूर हो जाते हैं जैसे इनका ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन जैसे ही हाई टाइड होती है समुद्र की लहरें आपस में मिल जाती हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों से बिछड़े यार मिल रहे हों। बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। अंडमान में ये भी प्यारी प्यारी जगह हैं जिन्हें आप अंडमान ट्रिप में मिस कर देते हैं। तो अगली बार जब भी आप अंडमान ट्रिप प्लान करें तो इन जगहों पे जरूर जाइएगा और घूमने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा ये जगह आपको कितनी प्यारी लगी और आपको यहाँ पर कितना मजा आया। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।